कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। फाइनेंशियली देखेंगे, करियर वाइज देखेंगे, रिलेशन में देखेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी, यहाँ पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड में मेरे यूनिवर्स के किस्मत में क्या है, क्या लिखा है, मेरे व्यूअर्स की किस्मत में, भाग्य में क्या लिखा है। ओके भाई, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की ना शादी फिक्स हो रही है। किसी की शादी अगर फिक्स नहीं हो रही है, शादी से रिलेटेड कोई इशू है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी शादी होते हुए दिख रही है। लव मैरिज भी हो सकती है आपकी, या कोई आपकी जान पहचान में हो सकती है जिसके बारे में आप पहले से जानते थे, बट आपने कभी उस तरह से उसे व्यू नहीं किया है। ये फैमिली से भी रिलेशन आ सकता है, किसी आपने की तरफ से जो आया वो मैसेज मैंने बताया। ओके, क्या है? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना मेरे व्यूवर्स कुछ सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। डेफिनेटली कुछ दिमाग से थॉट कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ जल्दी फास्ट, या अगर सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हैं तो फास्ट वहाँ पे कुछ आपको चीज़ें मिलते हुए दिख रही है। बट हाँ, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये पंछी दिख रहे हैं। पंछी पुराने ज़माने में कबूतर से चिट्ठी भेजा जाते थे, जैसे हमारा मूवी में भी एक सॉन्ग है, कबूतर जा 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 जा। तो अब वो सारी चीज़ें फ़ोन करता है, कंप्यूटर करता है, ईमेल से अब चीज़ें हो रही है, व्हाट्सएप पे हो रही है, इंस्टा पे हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया से अगर आप कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, और अगर नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ उस तरह के थॉट आ रहे हैं कि मैं भी सोशल मीडिया पे कुछ करता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हुए दिख रहे हैं। बॉटम में डेविल की एनर्जी है। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के भाग्य में, क्या है? ओके, मैजिशियन। ओके, आप खुद क्रिएटर हो डेफिनेटली। मुझे इन्फ्लुएंसर की एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसे चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं कि जिससे लोग बोलेंगे कि यार मुझे इसके तरह कुछ करना है, इसके तरह कुछ बनना है। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है आपके लाइफ में। ओके, किस्मत में क्या लिखा है, मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है। हर एक चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है। आप जो भी सोच रहे थे, जो भी चाह रहे थे, वो चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है। बट बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, पेशेंस की भी कमी है शायद। अभी आपको कुछ परीक्षा देने में भी बाकी है, कुछ साइकिल कंप्लीट होना भी बाकी है, कोई एग्ज़ाम भी अभी भी आपकी बाकी है। तो उस एग्ज़ाम के बाद डेफिनेटली फाइनेंस सबके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशन अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्टिंग थोड़ी मुश्किल दिख रही है ये करना आपके लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप वो स्टार्ट करोगे उस चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, आपको हेल्प भी भेजी जा रही है। बस आपको देखने की ज़रूरत है, उसके तरफ एक बार नज़र घुमाने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बट थोड़ा धीमे धीमे मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही हो, तो वो थोड़ी गलत चीज़ है। तो मतलब थोड़ा आपको और पेशेंस रखने की ज़रूरत हो सकती है। किसी एडिक्शन से भी बचना है, किसी एडिक्शन से आप निकलोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको पता होगा, आपको पैटर्न पता है मुझसे कि आपको किस चीज़ का एडिक्शन है। कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है। आपको किसी चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, और वो निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, जो लोग आपको समझते नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, उनसे आप मुंह मोड़ते हुए, उनसे आप निकलते हुए, अगर कोई जॉब है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई काम कर रहे हो, कोई रिलेशन है, कोई अपने लोग हैं, कोई इन्वायरमेंट है, कहीं पे आप रह रहे हो और वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, जो इन्वायरमेंट सही नहीं है, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मून की एनर्जी है,
जहाँ पे भी अभी है आपके स्ट्रगल चल रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई मैं किस जगह फंस गया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से आप मूव आउट करते हुए दिख रहे हो, उस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं मैजिशियन। ओके, कुछ सोच रहे हो, कुछ करना, कुछ आइडिया आई हुई है आपके दिमाग में, कुछ आपने सोचा हुआ है और बस सोचा नहीं, उसके लिए उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख रहे हो या मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ सीख रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अचीव करने हैं, उसके बारे में आप कुछ कर रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो। इस वजह से जो चीज़ अगर उस चीज़ के आड़े आ रही है तो आप उस चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो, डेफिनेटली छोड़ते हुए दिख रहे हो। मैजिशियन, आप एक क्रिएटर हो, खुद की लाइफ मतलब लिखने वाले हो आप, और किसी चीज़ बहुत आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल बोल सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है और उस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ जैसे कोई क्या बोलते हैं उसे, रेमेडीज़ करते हुए दिख रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में, या आपने की है पास्ट में कुछ पाने के लिए, तो वो वर्क करते हुए दिख रही है। बहुत ज़्यादा मतलब बोल्डनेस आ रही है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लॉजिकली, बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो आप, एक क्वीन की पोजीशन पे आ रहे हो। एक क्वीन और किंग किस तरह से देखता है, चीज़ों को हैंडल करता है, जैसे कोई बिलियनियर मिलियनियर किस तरह से सोचता है, जो रिच लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, तो आपका दिमाग भी उस तरह से सोचने के बारे में मतलब सोचने लगेगा, उस तरह से दिमाग चलता हुआ दिख रहा है। उनके मतलब आपके अंदर एक पेशेंस आ रहा है, मतलब चीज़ें मुझे नहीं लग रही चीज़ें ज़्यादा चेंज होते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। आप कोशिश करोगे जितना हो सके उतना अपने लाइफ को बैलेंस रखने की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत मतलब कितनी भी बड़ी चैलेंज क्यों ना हो आप उसे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो और बहुत कामली उस चीज़ को हैंडल करते हुए भी दिख रहे हो, और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलते हुए भी दिख रही है आपको। मतलब आपके अभी फिलहाल आपके मतलब आप ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग, आपकी जो सोच है वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाते हुए दिख रही है। जैसे कि कोई भी ऑब्स्टिकल आए, अगर आपने कोई चीज़ ठानी है और उस चीज़ को करना है, और कितने भी बड़े क्यों ना ऑब्स्टिकल आ जाए, आप उसको पार करने की हिम्मत रख रहे हो आने वाले टाइम में। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन सीख रहे हो, मैनिपुलेशन टेक्निक सीख रहे हो। शायद आप लोग किस तरह से काम करते हैं, लोग किस तरह से सोचते हैं, इसके बारे में भी कुछ पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, या साइकोलॉजी टेक्निक यूज़ करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा ऑप्शन बढ़ रहे हैं आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें। कंफ्यूज भी हो रहोगे, क्योंकि देखो मल्टीपल चीज़ें हो गई तो चूज़ करना, तो क्योंकि हम सारी चीज़ें तो साथ लेके नहीं चल सकते ना, किसी चीज़ को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करके, बहुत सोच समझ के आप अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ को चूज़ करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपके पास देखो यूनिवर्स भी आपकी एग्ज़ाम लेगा आने वाले टाइम में आपके कि आपको डिवाइन यूनिवर्स ब्लेसिंग तो देगा, बट साथ में ऑप्शन भी देगा कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग चाहिए या कुछ और चाहिए, तो आप उसमें क्या चूज़ करते हो, और वो जो चीज़ चूज़ करोगे वो आपके लिए आने वाली साइकिल रहेगी, उससे आपकी आने वाली साइकिल स्टार्ट होगी। मुझे ऐसे लग रहा है कोई साइकिल यहाँ पे एंड होते हुए दिख रही है और कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ये आपके कर्म हो सकते हैं, कुछ कर्म से रिलेटेड काम हो सकता है कि आपको ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, उस वजह से शायद आपने जन्म लिया, हो सकता है। सबका अपना अपना मकसद होता है जीने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने सबको कुछ ना कुछ काम दिया होता है, सौंपा होता है, तो आप उस चीज़ को करते हुए दिख रहे हो। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं आने वाले टाइम में। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुशी खुशी वो चीज़ करते हुए भी दिख रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपने साइकिल भी कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके,
आने वाले टाइम में ना आप थोड़े रिग्रेट करते हुए भी दिख रहे हो पास्ट की जो चीज़ें हैं, या आपको अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आने वाले टाइम में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे आपका ध्यान नहीं है अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट में खोए हो, या आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, या आप ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, या जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप जो खोया है उसके बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हो, जो बदले कि आपके पास अभी क्या है और क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो चीज़ को ना देख के आप ना पास्ट के बारे में रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। आपके भाग्य में क्या लिखा है? पेशेंस। जितना आपके अंदर पेशेंस आएगा ना उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ब्रेक लेना, पेशेंस रखना, चीज़ों को छोड़ पाना। शायद आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रहे हो, तो जब तक आप चीज़ों को छोड़ना नहीं सीखते हो, पेशेंस नहीं आता है आपके अंदर, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट होगी करियर में। कुछ मेरे व्यूअर्स क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी। ओके, बट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो मुझे। आपके भाग्य में क्या लिखा है? आप जो भी काम कर रहे हो या जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, बट आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है, और आप जो काम कर रहे हो ना वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी। आपके नियर है सक्सेस, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी रीडिंग ही पेशेंस पे है। जब तक आप पेशेंस नहीं सीखोगे, पेशेंसली चीज़ों को डील नहीं करोगे, पेशेंसली चीज़ों को हैंडल नहीं करोगे, मतलब एक शांत चिड़चिड़ापन छोड़ना पड़ेगा आपको। कामनेस और पेशेंस, ये दो चीज़ें ही मुझे ज़्यादा दिख रही है। रिग्रेट, पास्ट की जो चीज़ें हैं, रिग्रेट मत करो, माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, सामने वाले पर्सन को माफ़ करो। ये करोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी और बता दीजिए। ओके, कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना छोटी मोटी चीज़ों में मतलब आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी गिव अप की एनर्जी में आ जाते हो। इस वजह से भी आपकी चीज़ें उतनी सही नहीं हो रही हैं जितनी सही होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ में आपका मन उब जाता है, या बहुत जल्दी किसी चीज़ में बोर हो जाते हो। आपको ना मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे हर टाइम में एक चैलेंज चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी 2 बार आया हुआ है, तो आपको चैलेंज, हमेशा चैलेंज चाहिए होता है। कुछ ना कुछ आप इजी लाइफ नहीं जी सकते, आपको चढ़ाव उतार की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जबकि नॉर्मल लाइफ मतलब आप नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हो। शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है, कभी भी नहीं, आने वाले टाइम में भी नहीं, और अभी भी नहीं, और पास्ट में भी नहीं थी। शायद उतार चढ़ाव आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक बहुत पेशेंस नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें ठीक वर्क करेगी या और कुछ। विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, फैन फॉलोइंग, नाम फेम होगा, सक्सेस मिलेगी, और जहाँ पे नाम फेम होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइनेंस तो अच्छे हो ही जाएंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया? कहीं से तो निकल रहे हो। अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इशू थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ सही होते हुए दिख रही है। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, बट आपका ध्यान नहीं है उस चीज़ के ऊपर, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, फाइनेंस भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं और देखेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो। डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। अगर बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या बेफालतू के खर्चे कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा आने वाले टाइम में कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ओके, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा मतलब मेच्योर हो रही हो अपने बॉडी के ऊपर, अपने आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आप अपने बॉडी के ऊपर, मतलब हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन रहे हो।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी की तो हेल्थ ख़राब है और आपको लग रहा है कि आपकी ही गलती है, तो आप अपनी गलती सुधारते हुए दिख रहे हो। फाइनेंस को लेके भी वही सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब जिस सिचुएशन अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है, जो भी एरिया है आपके लाइफ का, तो वहाँ पे आप ना उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो और उसे बहुत अच्छा बेटर बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, डेविल का कार्ड है। अब हम देखेंगे कि डेविल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे इस यूनिवर्स। ओके, आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई बुरे लोग हो सकते हैं या कोई एडिक्शन हो सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो। कोई गलत संगत के लोग मिल सकते हैं आपको, या एडिक्शन हो सकता है, या कोई टॉक्सिक रिलेशन पर्सन की तरफ आप, कोई कार्मिक पर्सन के तरफ आप अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। तो आपको सोच समझ के देखना है वो पर्सन किस तरह के हैं, या आपकी संगत कैसी बढ़ रही है, आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं, आप किस माहौल में हो, या किसी चीज़ का एडिक्शन तो नहीं हो रहा है, किसी को ड्रिंक का, स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिक्शन की तरफ आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है, गलत चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा एडिक्शन मतलब फोकस बढ़ रहा है। तो आपको थोड़ा उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के? ओके, इनोसेंट। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो और इस टाइम पे आपको एक फियरलेस लाइफ जीनी है। खुद के ऊपर प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करनी है। इस बार दूसरों से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देना है। इस बार मतलब आपको गलत लोग नहीं चुनने हैं, गलत रास्ते नहीं चुनने हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं और कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश, एनर्जी कहीं से फ्री होने की भी एनर्जी दिख रही है। और ये फ्री होना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, किसी को छोड़ना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेस होते हुए दिख रहे हो उस चीज़ में। और कार्ड से देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके किस्मत में है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, और देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हो और मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है इस यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप सोच रहे थे कुछ करना है आपको अपने, मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट टाइम अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या हाउस वाइफ हो और पार्ट टाइम कुछ करना चाह रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को करते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ का अचीव करते हुए दिख रहे हो। कुछ पार्ट टाइम आप इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे या कुछ चीज़ें पार्ट टाइम ज़्यादा मुझे आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स को देख के। बैलेंस लेके आ रहे हो, बोल्डनेस लेके आ रहे हो, तो वो चीज़ें दिख रही है। पार्ट टाइम कुछ करना चाह रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आप करते हुए दिख रहे हो, मुझे आने वाले टाइम में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो और उस चीज़ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आपके लाइफ में ऑप्शन थे, आपने ठान लिया है कि आपको क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा आगे का प्लान बना के चल रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहते हो, आगे ही बढ़ना चाह रहे हो और डेफिनेटली आपने कुछ हासिल किया है और अभी आपका कुछ और ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरे करने के लिए आप निकल गए हो या अभी आपने किसी चीज़ की बिगिनिंग हुई है। टाइम चेंज होगा, डेफिनेटली हर एक चीज़ चेंज होगी आपके लाइफ की और देखते हैं वो कैसे रहेगी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, किस तरह की रहेगी, बट डेफिनेटली टाइम चेंज होगा, वक्त चेंज होगा, समय का पहिया बदलेगा। डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। ओके, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। मैंने बोला ना, यहाँ पे यूनिवर्स आपकी ना ये कर रहा है, इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है कि आप फिर से उसी चीज़ में ट्रैक में तो नहीं फंस रहे हो या आप चीज़ों को देख के, मल्टीपल चीज़ों को देख के बहक तो नहीं जा रहे हो। आप क्या चूज़ करोगे, क्या चूज़ नहीं करोगे, इसके ऊपर बहुत सारा डिसीजन, मतलब आपकी लाइफ चेंज होते हुए दिख रही है। आप क्या चूज़ करते हो, आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप क्या चूज़ करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, बट कुछ चीज़ है जो आपसे छूट गई है, आपका ध्यान पूरी की पूरा उसी तरफ है, बट आपका ध्यान आपके पास क्या है उस चीज़ों पे नहीं है आने वाले टाइम में भी। और किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा मतलब किसी पोजीशन को लेके या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो, थोड़े नैरो माइंडेड उस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हो,
बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, स्टबर्न दिख रहे हो आने वाले टाइम में। सॉरी गाइस, कैमरा, इस तरह की एनर्जी मुझे आते हुए दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पोजीशन पे जाओगे वो पोजीशन बहुत हाई लेवल की होगी, एक बॉस टाइप की एनर्जी आ रही है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है, कुछ पॉलिटिक्स में आप करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको अच्छी जगह मिल रही है, हाई अथॉरिटी जॉब मिल रही है, या फिर कुछ खुद का कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस दिख रहे हैं। हाई अथॉरिटी, बिग 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 आवाज़ सुनाई दे रहा है, बड़ा बड़ा बड़ा, जहाँ पे आपका रुतबा चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती है आपको, अगर आप बहुत दिनों से रीडिंग देख रहे हो तो मुझे शुगर कोटिंग करना पसंद नहीं है। तो और देखते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है आपके व्यूअर्स। ओके, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी आपको और लोगों के रियल फेस दिखेंगे। ओके, ट्रस्ट रखने से, किसी को फाइनेंस देने से पहले सोच समझ के डिसीजन लेना, किसको फाइनेंस देना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब नैरो माइंड, सोच छोटी मत रखना। ठीक है, पैसे बचाओ, अच्छी बात है, बट कहाँ पे बचाना है, कहाँ पे खर्च करना है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो जहाँ पे पैसे लगाने हैं वहाँ पे भी आप पैसे नहीं लगाते हुए दिख रहे हो। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप करते हुए दिख रहे हो, तो थोड़ा आपको ओपन माइंडेड भी होने की ज़रूरत है। ओके, और गेट आप मतलब क्लियर करो जो भी पास्ट का एंजाइटी, डिप्रेशन, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि 2 बार वही चीज़ आई है कि पास्ट में आप मतलब पास्ट आप रिग्रेट की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हो, कि पास्ट की जो अपॉर्चुनिटी आपने गंवाई है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि अभी आपके पास अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसकी तरफ नहीं देख पा रहे हो। और इस वजह से नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप ना, आपके पास जगह ही नहीं है। जब तक जगह खाली नहीं करोगे तब तक न्यू चीज़ कहाँ पे रखोगे। ओके, तो आपको जो भी पास की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उसे छोड़ने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं छोड़ोगे तब तक न्यू किस तरह से अप्लाई करोगे। तो आपको बोला जा रहा है लेट गो करो और अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।